राजधानी जयपुर में टोंक रोड स्थित होटल मेरियट में फॉरएवर स्टार इंडिया की ओर से आयोजित हो रही हिंदुस्तान के सबसे बड़े 4 दिवसीय ब्यूटी पेजेंट फैशन वीक अवार्ड शो फॉरएवर मिस एंड मिसेस इंडिया 2021 के तीसरे दिन देश के विभिन्न राज्यों से आई नेशनल लेवल की विनर्स की क्राउनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्पेशल गेस्ट के रूप में फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीएमडी जगदीश चंद्रा उपस्थित रहे। आयोजक राजेश अग्रवाल ने बताया कि तीसरे दिन 100 के लगभग नेशनल विनर्स की क्राउनिंग की गई। आज के दिन नेशनल लेवल सेगमेंट में मिस की एक व मिसेस की 2 कैटेगरी में नॉमिनेट हुए। विनर्स को क्राउन दिया गया। इसके साथ ही विनर्स ने डिजाइनर ड्रेसेस में रैंप वॉक कर अपने टैलेंट व खूबसूरती को भी सबके सामने शोकेश किया। कल इस इवेंट के आखिरी दिन आयोजित होने जा रहे अवार्ड शो के दौरान 250 से अधिक लोगों को अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि यह 4 दिन का मेगा फैशन इवेंट है, जिसमें पहली बार किसी मंच पर 300 मॉडल्स की क्राउनिंग व 250 अवार्डीज को एक साथ सम्मानित किया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम में मॉडल्स की क्राउनिंग को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें सिटी, स्टेट व नेशनल विनर शामिल है। जयपुर में एफसीआई द्वारा आयोजित मिस एंड मिस्टर इंडिया 2021 में स्टेट विनर मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम चाहूँगा, कहाँ से? मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरा नाम राजलक्ष्मी चौहान है जी। कैसे इस करियर की शुरुआत की, कहाँ से करियर की शुरुआत की? मैं जस्ट 12 पास आउट हूँ। मैं बहुत यंग हूँ, मैं जस्ट 18 टर्न हुई और मेरे मम्मा को चाहिए था कि मैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जाऊँ और मेरी फैमिली बहुत पुश कर रही थी, तो मैंने एज ए चैलेंज ये ले लिया कि करना है भाई अभी तो आ गई, उतर गई उसमें। आगे का ड्रीम क्या है? आगे का ड्रीम बहुत सारे ड्रीम्स हैं। पहले तो आर्किटेक्चर करना है, आर्किटेक्ट होना है, एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट होना है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी होना है, फिर पॉलिटिक्स में भी जाना है। पॉलिटिक्स में जाना क्यों चूज किया? बस ऐसे ही मुझे अच्छे के लिए जाना है, कुछ अच्छा करके आना है। कुछ देश के लिए कुछ करना है। क्या? ऑफ कोर्स मतलब मुझे लगता है कि इस जगह पे मैं कुछ और कर सकती हूँ, कुछ बेटर कर सकती हूँ, इसलिए मुझे जाना है, मुझे कुछ तो डिफरेंस करना है। तो एफसीआई में और भी कई विनर मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम चाहूँगा, आगे क्या है आपका ड्रीम? Okay, my name is Venus Gupta and modeling has always been my passion along with my education. So I am representing my state Punjab here, and the journey with the FSI has been very wonderful. It started a year ago, and now we have transformed as persons what we are standing here today, confident, beautiful selves. And it's been beautiful with beautiful journey with all the gorgeous girls who we have met here. It started online, but now as meeting all the persons offline, they're very sweet and very cooperative. This was a very great opportunity with FSIA, and I further want to establish myself in this industry, of course. And thank you so much. एफसीआई द्वारा जो आपने जो अवार्ड मिला है, स्टेट मिला है या फिर सेंट्रल मिला? Can you repeat? स्टेट का अवार्ड मिला है या फिर आपने इंडिया किया? No, I was representing my state and I'm the state winner here. And of course, I was vying for the national title. But yeah, the girl who deserved the most. आगे का ड्रीम क्या है? My dream is always is to represent my country, India, at the national level. And I'm pretty sure I'm gonna do it very soon. And I'm working hard every single day for it. And representing as Miss India in Miss World or Miss Universe is my dream. एफसीआई से कांटेक्ट कैसे हुआ? I just was randomly searching for pageants, and FSI Miss India, it came on my Instagram, and then I was of course like preparing for pageants, so I applied for it, and then I'm here today. जयपुर में आयोजित एफसीआई अवार्ड में आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में कई शख्सियतों के हमने इंटरव्यू लिए और भी मेरे साथ कई शख्सियत हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानूंगा और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम जेनी कोशी है और मैं पुणे से हूँ। जी। आगे का क्या ड्रीम है आपका? आगे आई एम प्लानिंग टू पार्टिसिपेट इन अदर इवेंट्स एज वेल। सो अभी एफसीआई की तरफ से ही है अभी आगे जाके ऑन अ इंटरनेशनल लेवल, सो आई विल प्लान ऑन पार्टिसिपेटिंग इन दैट एज वेल। अभी आपने नेशनल की लिया है या फिर इंडिया लिया है? इंडिया लिया है, स्टेट लिया है? स्टेट में लिया है। स्टेट विन किया है जी। आज आप स्टेट विन में आए, जयपुर आए, गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। कैसा महसूस कर रहे हैं गुलाबी नगरी में आकर? बहुत ही सुंदर है ये जगह। इट्स वेरी नाइस एंड वेरी प्रिटी। आई एम रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एफसीआई से कांटेक्ट कैसे हुआ? ऑनलाइन जब मैं देख रही थी ब्यूटी पैजेंट्स के लिए, मोस्ट ऑफ द पैजेंट्स आर ऑफलाइन, तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता है सबको उधर जाके पार्टिसिपेट करने को। तो दैट्स व्हेन आई वाज सीइंग थ्रू द पेजेस आई गॉट टू नो अबाउट एफसीआई, एंड दैट्स हाउ आई। 4 दिनों का एफसीआई का ये कार्यक्रम है। आज आप तीसरे दिन यहाँ मौजूद रहे हैं। क्या चारों दिन यहीं मौजूद रहेंगे? और अगर रहेंगे तो गुलाबी नगरी घूमेंगे या नहीं घूमेंगे? क्योंकि एक जयपुर
घूमने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। गुलाबी नगरी हर व्यक्ति का सपना होता है। मैं तो फिलहाल डॉक्टर हूँ, तो मुझे काम है, तो आई विल बी गोइंग बैक सून, टुमारो इटसेल्फ, बट आई विश टू कम बैक अगेन इन द सिटी ऑफ जयपुर टू जस्ट हैव अ टूर ऑफ दिस सिटी। पहले भी कभी आप जयपुर आए? जी नहीं, पहली बार आई है। नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। एफसीआ के फाउंडर मेरे साथ हैं। सर, एफसीआ का आइडिया कहाँ से आया और आज आपने जो मिस एंड मिस्टर इंडिया 2021 आयोजित किया है, प्रेरणा कहाँ से मिली? लॉकडाउन के दौरान बहुत सारा टाइम था, कोई और दूसरा बिजनेस नहीं था, तो इसलिए उस समय पे सोचने का मुझे समय मिला। बाय प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट किया तो एफ़ नाम आया। एफ़ नाम से फॉरएवर जुड़ा कि हमेशा के लिए। अगर कोई इवेंट होता है तो उसे यादगार हमेशा के लिए रखा जाए, उसको कुछ पल के लिए ना बनाया जाए। इसलिए इसको मैंने पूरे लॉकडाउन के अंदर प्री प्लान करके और लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है कि मिस एंड मिसेस इंडिया या अवार्ड शोज़ एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। रिकॉर्ड्स बनाए हिंदुस्तानी, हम जितने रिकॉर्ड्स बनाए देश के अंदर पूरी दुनिया में वही नज़र आए। देखिए, आपका एक बड़ा रिकॉर्ड ये भी है कि राजधानी जयपुर में जो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, वहाँ क्राउन इतने पहली बार पहने हैं। चाहे मिसेज की बात करें या मिस्टर्स की बात करें, सॉरी मिसेज की ने जो क्राउन पहने हैं इतने पहली बार पहने। ये इसका कारण है कि ये बेसिकली कॉन्टेस्ट नहीं है, ये टूर्नामेंट है। इसको 6 महीने तक पहले कम्प्लीटली ऑनलाइन टूर्नामेंट चलाया गया है, जहाँ पे हर एक शहर से रजिस्ट्रेशंस लिए गए हैं, उनको ट्रेन किया गया है। तो उनके शहर से जो आ रहे हैं उनको सिटी विनर पहले बनाया गया है। डायरेक्टली मिस इंडिया का या मिसेस इंडिया का कोई क्राउन नहीं दिया गया है। पहले सिटी विनर हैं, देन उसके बाद स्टेट पे आएंगे, स्टेट से वो नेशनल पे जाएंगे। आज जो कार्यक्रम हुआ है उसमें स्टेट और नेशनल दोनों ही हुए हैं, ओनली स्टेट हुआ है? आज कंप्लीट नेशनल और स्टेट दोनों कवर हो चुके हैं। मिसेस इंडिया और मिस इंडिया अनाउंस हो चुकी है। कल का क्या कार्यक्रम रहेगा? कल द रियल सुपर हीरो एंड द रियल सुपर वुमन अवार्ड्स 2021 का सीज़न 2 है। लास्ट ईयर हमने वर्चुअली किया था, इस साल हम उसे ऑफलाइन कर रहे हैं, जो कि इसी जगह पर है। आगे कोई नेशनल का भी आइडिया है? नेशनल आगे वापस से 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर हमने मिस इंडिया एंड मिसेस इंडिया तो वापस 2022 का आ ही जाएगा। इसके अलावा मिस एशिया एंड मिसेस एशिया, मिस यूनिवर्स एंड मिसेस यूनिवर्स, ये 4 प्रोजेक्ट भी हम लोग जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। तो एफसीआ द्वारा जल्द ही इंटरनेशनल भी प्रतियोगिता होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ विवेक सिंह जादौन, मरुधर बुलेटिन, जयपुर।